रायसेन बेगमगंज से हमारे संवाददाता शरद शर्मा की रिपोर्ट। 20 दिन से हत्या के आरोपी पुलिस पकड़ से दूर। फसल कटवाने पहुंची पुलिस, फरियादी पक्ष ने कहा पहले पकड़े आरोपी फिर कटवाएं फसल। बेगमगंज 10 मार्च को ग्राम बिनाकपुर में योजनाबद्ध तरीके से की गई हत्या के 3 आरोपी आज भी फरार होने से फरियादी पक्ष अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। मंगलवार को गांव में उस समय विकट स्थिति पैदा हो गई जब पुलिस का लाव लश्कर गांव पहुंचा और फरियादी पक्ष को पता चला कि आरोपी गण की खेती की फसल कटवाने के लिए पुलिस आई है, जिस पर से महिला पुरुष सभी आगे आ गए और उन्होंने कहा पहले आरोपियों को पकड़े फिर फसल कटवाएं। फरियादी पक्ष के लोग जब थाने आ गए तो उन्होंने एक ज्ञापन थाना प्रभारी के नाम सौंपकर फरार आरोपी उमाशंकर, राजकुमारी एवं पवन की गिरफ्तारी की मांग की। फरियादी पक्ष की ओर से जो ज्ञापन दिया गया है उसमें कहा गया है 10 मार्च को आरोपी द्वारा लाल साहब यादव की हत्या कर दी गई थी, जिसमें 3 आरोपी आज भी फरार हैं, जो सरेआम गांव के आसपास घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिससे फरियादी पक्ष की अनहोनी होने की आशंका है। उसके बावजूद आरोपी पक्ष के लोग पुलिस के संरक्षण में फसल काटना चाहते हैं, जो उचित नहीं है, न्याय उचित नहीं है। उन्होंने पुलिस पर आरोप लगाया कि पुलिस आरोपियों को नहीं पकड़ रही है, लेकिन आरोपियों की फसल की चिंता सता रही है, जबकि आरोपी गण के परिजन झूठी शिकायत करके फरियादी पक्ष के लिए किसी भी प्रकरण में फंसाने की योजना बना रहे हैं। आरोपियों को गिरफ्तार नहीं करने की फरियादी पक्ष के साथ कभी भी अप्रिय घटना घटित हो सकती है। फरियादी पक्ष की महिला पुरुषों के समझाने के लिए एसडीओपी सुनील बरकड़े ने तहसीलदार एनएस परमार ने थाने पहुंचकर समझाइश दी। शीघ्र ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। रायसेन बेगमगंज से हमारे संवाददाता शरद शर्मा की रिपोर्ट। जबेरा से हमारे संवाददाता मयंक जैन की रिपोर्ट। श्रीरामपुर हार में अज्ञात कारणों के चलते हुई नरवाई में लगी आग, दमकल वाहनों में आग पर पाया बामुश्किल काबू। थाना अंतर्गत श्रीरामपुर नगर के समीप कृषि भूमि खेत में मंगलवार की दोपहर अज्ञात कारणों से जलती नरवाई में आग लग गई और देखते देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। जब लोग नहीं संभाल पाते तब तक आग ने 30 से 35 एकड़ भूमि की नरवाई को आग लग गई थी। श्रीरामपुर के गांव में के समीप आग पहुंच गई थी। शासन के निर्देश के बावजूद भी नरवाई में आग लगना कानूनी अपराध है। इसके लिए सजा व जुर्माना का भी प्रावधान है, लेकिन इसके बाद भी नरवाई में आग लगाई जा रही है, जिसका उदाहरण डबरा से हमारे संवाददाता आशीष शुक्ला की रिपोर्ट। भाई बहन के प्यार के बीच में बंधक बना कोरोना। कोरोना ने बढ़ाई भाई बहन के बीच की रिश्तों की दूरियां। आमतौर पर भाई दूज के दिन जहां बहन अपने भाई को तिलक करने के लिए कोसों दूर से आकर तिलक करती हैं, उसी दिन एक भाई अपनी बहन की रक्षा करने की कसम लेता है। मगर इस कोरोना ने तो भाई बहन के रिश्तों को भी एक दूसरे से अलग कर दिया है। हम बात कर रहे हैं डबरा उपजेल की, जहां एक समय यहां बहनों की भारी भीड़ देखने को मिलती थी, जो अपने भाइयों को तिलक करने आती थी। लेकिन आज कोरोना के चलते दूर दराज से आई बहनों को अपने भाइयों से ना मिलने पर गेट पर ही रोक दिया गया, जिस कारण कई बहनों की आंखें नम हो गई और उन बहनों को अपने भाई के बिना तिलक किए ही वापस अपने घर लौटना पड़ा। हालांकि इस मामले में जेल प्रशासन का कहना है कि इस बारे में पहले ही नोटिस लगा दिया गया था कि बंदियों के द्वारा उनके घर वालों को सूचित कर दिया गया था, मगर इसके बावजूद भी कुछ महिलाएं वहां पहुंची और उन्होंने कहा कि बहुत सी जेलों में अभी भी मिलाई जारी है, लेकिन डबरा में नियम अनुसार यहां पर आकर उन बहनों को बिना भाई के मिलाए बगैर वापस लौटना पड़ रहा है। मालूम होते हम फोन करते ये तो लोग फोन करते कितना नहीं मिलेंगे सालों को प्यारे